ये पैर कितना दिन से ना मुड़त बा? ये आज जो है 15-20 दिन। 15-20 दिन से मुड़ते नहीं ना। हाँ। और फिर बैठत कैसे? बैठे ये पूरा बैठ गया 24 घंटा खड़ी नहीं जाती। 24 घंटा से। हाँ। दूधवा कितना दिए दिया? दूधवा तो बहुत दे दी, दूधवा दे रही कम से 16-17 लीटर दूध। दोनों टाइम में मिला के? हाँ। बच्चा छोड़े? हाँ। अच्छा। 3 आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने भी हमारे फील्ड वेटनेरियन हैं और जो एमपीटी सीखना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एमपीटी करना सीखें। सबसे पहला स्टेप जो आपको अगर एमपीटी करना सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। किसी भी वेटनेरियन को अगर उसके अंदर इस चीज़ का आत्मविश्वास नहीं है कि हम एमपीटी सीख पाएंगे तो उसको कतई एमपीटी नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही होता है, आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल लाएं कि हम एमपीटी सीख जाएंगे, सीख लेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है उसमें आपके यहाँ किसी भी प्रजाति का, चाहे कैटल हो, बफेलो हो, अगर उसका डेड एनिमल मिल रहा है तो उसमें आप क्या करें, उसके पास जाएं, उसके जो मीडियल पटेरियल लिगामेंट्स हैं उसको ओपन करें और दोनों की लोकेशन को बहुत अच्छे से पहचानें कि मीडियल पटेरियल लिगामेंट्स की लोकेशन कहाँ है और मिडिल पटेरियल लिगामेंट की लोकेशन कहाँ है। इसके अलावा आपको ये पहचानना है कि उसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, चूँकि चौड़ाई भी आपको मेज़र करना है, एक अंदाज़ा लगाना है। और जब आप स्किन को हटा करके देखे रहेंगे तो वो आप जब कट कर रहे होंगे तो वो आपके लिए इजी होगा कि आपको कितनी दूरी तक उसको कट करना है। इसके अलावा एक चीज़ और पहचानना है कि उसकी जो मोटाई है, उसकी जो डेप्थ है, वो गहराई कितनी है, कि हमको कितना गहराई तक काटना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि फील्ड कंडीशंस में जो लोग सीखते हैं कि ऊपर की लेयर को कट कर देते हैं, नीचे तक जब नहीं कटा रहता है तो उस परिस्थिति में जो एनिमल होता है वो सही से ठीक नहीं होता है और उसकी वजह से जो पशुपालक होता है वो भी परेशान हो जाता है और जो हमारा वेटनेरियन एमपीटी कर रहा होता है वो भी परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप सीखना है वो भी इसी डेड एनिमल में सीखना है। एक जगह आपने जो मीडियल पटेरियल लिगामेंट्स कट किया है उसको कट करके ग्रुप को पहचानिए और दूसरा अगर उससे हट करके किसी मसल्स को कट कीजिए और उसके बाद उस ग्रुप को पहचानना सीखिए। दोनों के जो ग्रुप होते हैं उनका नेचर अलग अलग टाइप का होता है। अगर आपने मीडियल पटेरियल लिगामेंट को कट किया है तो उसका ग्रुप और किसी मसल्स को कट किया है उसका ग्रुप, दोनों में डिफरेंस होगा। एक्चुअली में मीडियल पटेरियल लिगामेंट कटने के बाद जो ग्रुप बनता है उसमें आपकी जो फिंगर होती है, आपकी जो उंगली होती है वो गहराई तक चली जाती है और अगर किसी मसल्स के कटने की वजह से जो ग्रुप बनेगा उसमें आपका जो फिंगर है वो आसानी से नहीं जाएगा। और इसके अलावा एमपीटी सीखने का जो लास्ट स्टेप होता है, आप जिस भी वेटनेरियन के अंदर रह करके एमपीटी करना सीख रहे हैं, एमपीटी करने के तुरंत बाद आप उस एनिमल को चलाएं और चलाने के बाद उसके जो चाल का पैटर्न होता है, उसके जो चलने के तरीके होते हैं, उससे आपको ये अंदाज़ा लगा लेना होता है कि इस एनिमल को दोबारा से गिरा करके हमको काटना है या नहीं काटना है। कई बार क्या होता है कि आदमी जब नया नया सीख रहा होता है तो उस परिस्थिति में जो हमारा मीडियल पटेरियल लिगामेंट होता है वो कम्प्लीटली नहीं कटता है। तो जब एनिमल को जब चलाना स्टार्ट करते हैं तब हमको पता चल जाता है कि अभी पूर्ण रूप से कटा नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में आप उसके चाल को देख करके उस पशुपालक को बता सकते हैं कि आप इसको 10 दिन 15 दिन आप इसी तरीके से चलाते रहिएगा, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। या अगर आपको लगता है कि नहीं, इसकी स्थिति अभी सही नहीं हुई है, आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो आप उसको दोबारा से गिरा करके उसका जो मीडियल पटेरियल लिगामेंट का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको कट कर दीजिएगा। तो ये एमपीटी सीखने का सबसे लास्ट स्टेप होता है, जिसमें आप एमपीटी करने के बाद उसकी चाल देख करके आप बता सकते हैं कि ये एमपीटी सही से हुआ है या सही से नहीं हुआ है। एक रिक्वेस्ट अपने सभी वेटनेरियन से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।